श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने कहा था, अब फिर से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक मेरा श्रवण करने वाले को लाभ होगा। इस मस्जिद माई की गोद में मैं बैठकर कभी असत्य नहीं कहता। सदैव ध्यान रहे, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चों, घबराओ मत, डरो मत, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न करो। और फिर याद दिलाता हूँ, ध्यान पूर्वक मेरा श्रवण करने वाले को लाभ होगा। यह निरंतर सत्य है। तुम्हें डरने की व घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें श्रद्धा और सबूरी रखने की आवश्यकता है। ये जीवन पर्यंत सुखमय होगा। जब तुम्हारा मुझ पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तुम ईमानदारी से अपने मन में सद्विचार उत्पन्न करने लगोगे और अपने सब कार्यों को निष्ठा व लगन के साथ करने लगोगे। धैर्य नहीं खोओगे, अपने कार्यों को ईमानदारी से करोगे तो सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। मेरे बच्चों, मैं मदद करता हूँ जो स्वयं प्रयास करते हैं, स्वयं कुछ करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, अर्थात भाग्यवान, अपनी किस्मत तकदीर को बदलना चाहते हैं, जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। मैं सहायता अवश्य करता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं भी प्रयास करना होगा। मैंने कहा था, बार बार कहता हूँ, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हें लाभ होगा ही होगा। मैं कभी असत्य नहीं कहता। मेरी एक एक बात तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तुम जीवन में सफलता पाओगे। मेरे सभी बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो, मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। सौभाग्यवश ही श्रीधा बोलकर औड़ा शिरडी पहुँच गए। कर्म न करे आपना, निर्भर गुरु पर होय। ऐसे आलसी शिष्य की मदद क्यों भला होय। अधिकारी सरकार के नाना साहब होय। थाने से दादर गए, बसई दौरा होय। इंतजार जब कर रहे, वसई की गाड़ी आई लोकल बांद्रा, चढ़ गए उस गाड़ी। उतरे स्टेशन बांद्रा, आड़ा को बुलवाया, पूछें शिरडी यात्रा काहे को टल जाए। स्नेह भरी बातें आड़ा सुनते देकर ध्यान, तुरंत शिरडी जा रहा कहते उनकी मान। शिरडी जाने के लिए दादर जब उतर आया, यवन एक रोके कहे, वाया विटी जाय। आड़ा मन में सोचते, यवन रूप साईं आए, गलत राह से रोकते, सही राह दिखलाए। वीटी से मन मांड गए, दीक्ष जी मिल जाय। संग साथ दोनों चले, पहुँचे शिरडी जाय। साईं बाबा एक खिलाड़ी किसी रूप में आया, मदद करे निज भक्त की, सही राह दिखलाए। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, सदैव ध्यान रहे, मैं तुम्हें सही राह पर लाने के लिए तुम्हारे जीवन में अत्यंत लीलाएं करूंगा, जिससे तुम सही राह पर चल सको। तुम्हारा जीवन सुंदर, सुखद, तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करने वाला बन सके। मैं इसी प्रकार सदैव लीलाएं करता रहूंगा, क्योंकि मैं फिक्र करता हूँ तुम्हारी। मैं सदैव रक्षा करता रहूंगा। मेरे बच्चों, मेरे समझाने के बाद भी यदि तुम नहीं मानते तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी किसी को न कम न कभी किसी को ज्यादा, अर्थात सही मात्रा में उचित देता हूँ। जो जिसके लिए सही है वह उसको मिलता है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा। सदैव याद रखना होगा कि मैं तुम्हारा साईं तुम्हारे सब विचारों में शामिल हूँ। मेरे बिना कुछ भी मत करो, जो कुछ भी करो मुझे समर्पित करो, तुम्हें लाभ होगा। सत्य बोलो, असत्य से दूर रहो, पूरी ईमानदारी मेहनत से अपने कार्यों को करो, सफलता अवश्य ही पाओगे। कार्यों में मन नहीं लगता, अशांति रहती है। मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मेरा ही कीर्तन करो, मुझे याद रखो, कभी मत भूलो। सदैव याद रखो, मैं तुम्हें अपने अलग अलग संदेशों में समझाता हूँ, उन्हें सुनो और समझो। ये मेरे संदेश बोध तुम्हारे जीवन को सुंदर, सफल, श्रेष्ठ बनाएंगे और मेरी कृपा हो ही जाएगी।
मेरे सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जो कार्य रुके हुए हैं वह संपन्न होंगे। सफलता मिलेगी। तुम्हारे अपने तुमसे बहुत प्रेम करेंगे। तुम प्रसन्न हो जाओगे। सबका मालिक एक।